जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 9 का मैथ में नंबर सिस्टम देख रहे हैं। हम लोग 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा आज 1.4 है। तो बस अभी तक तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि अभी तक अगर दिक्कत आई होती तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते हैं, ठीक है। और मेरा मानो तो ये एक्सरसाइज दम आई ओपनर है, ठीक है, और साथ साथ दिमाग ओपनर भी है, ठीक है। दम इसको एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा और कंसेप्ट का तो इसमें गर्दा उड़ जाएगा बॉस, मान लीजिए, ठीक है। बहुत ही दम सिंसियर होकर ये चैप्टर को पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा कि रेशनल और इरेशनल का महत्व कितना है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बाजी कर लेते हैं, प्रवचन वाला काम, ठीक है। तो देखिए, रूट के अंदर का अगर a है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो क्या होता है मालूम है? अंडर रूट AB, ठीक है। थोड़ा सा ये बेसिक है, आपको बता देता हूं, इस चैप्टर में काम आएगा। अगर रूट a बाई रूट b है, ठीक है, तो हम लोग इसको रूट के अंदर ले जाके ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसको एक्सपेंड करके मैं बताता हूं आपको। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? a पे पावर 1/2 इंटू b पे पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हैं? AB पे पावर 1/2 या रूट AB। तो बात बराबर ही है ना बॉस, ठीक है। दम बच्चों की तरह समझा रहा हूं, कहीं दिक्कत आए तो जरूर लिखना, ठीक है। थोड़ा भी शर्माने का नहीं है, क्लास में सब स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है बॉस, ठीक है। क्योंकि सबका जो प्रीवियस का जो प्रिपरेशन रहता है एक जैसा नहीं होता है, सबको एक तरह का फैसिलिटी नहीं मिलता है। कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं, किसी को तो स्पून भी नसीब नहीं होता है, ठीक है। आप इतना पढ़ लो कि आप स्पून का फैक्ट्री खोल दो, ठीक है। तो ज्यादा प्रवचनबाजी नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे, देखिए, अगर रूट a बाई b है, इसमें हम लोग ऊपर नीचे रूट a से गुना कर दे तो कोई दिक्कत? अरे भाई, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट a स्क्वायर और AB, या a बाई AB। मतलब कहने का मतलब है कि आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके एक जगह पे b भी हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत? यस नो प्लीज, कमेंट फास्ट। क्या हो जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप सियाने हो चुके, ठीक है। मतलब ये चीज आपको पहले से आता है। चलिए, एक काम खत्म हो गया, बस इससे आपका आधा चैप्टर बन गया, ठीक है। और देखिए, इधर देखिए, a प्लस b का होल स्क्वायर या a प्लस b इंटू a प्लस b क्या होता है बताइए। तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, a होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो भाई ये आता कहाँ से है? तो देखो बॉस, हम लोग सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। गुना तो आपने सीखा होगा ना, इससे इसको क्या हो जाएगा? b स्क्वायर, इससे इसको ab, ठीक है। इससे इसको AB, इससे इसको, ये तो आपने सीखा होगा। तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही अगर आप a माइनस बी को गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो आपको a वाली फार्मूला दम कंठस्थ से याद रख लेना है। तीसरा क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, इसको भी गुना कीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये भी आपको दम कंठस्थ से याद रख लेना है। तो चलिए चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम लोग कंक्लूड करें इस एक्सरसाइज को। बिल्कुल नहीं, अभी तो स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए, और हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था, ये क्या है बताइए। ये हम लोग क्या बोले थे, इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल, ये क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर। मेरा एक सलाह रहेगा, रिकमेंडेशन है कि आप प्रीवियस का जो 3 एक्सरसाइज मैंने बताया ना नंबर सिस्टम का, उसको जाकर प्लीज़ आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं अपना व्यू बढ़ाने के लिए और वॉच टाइम के लिए बोल रहा हूँ, आप जाइए, उसमें बहुत सारा कंसेप्ट को डिस्कस किया है मैंने। आप जाइए, उसको एक बार थोड़ा सा ब्रशअप कर लीजिए। और दूसरा, जब भी आप क्लास में आइए तो पेपर और पेन लेकर सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखा कीजिए और खुद प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या बात किया था कि कोई भी रेशनल नंबर इम्परफेक्ट स्क्वायर के अंदर में जो रूट होता है वो इरेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, कि कोई भी रेशनल नंबर एक भूत होता है। कौन होता है, राहु और केतु होता है, ठीक है। ये लिखने के लिए याद किया है, ठीक है, नहीं तो आप मुझ पे ही ब्लेम कर दीजिएगा कि ये जिसके पीछे लग जाए उसका ग्रह खराब। मतलब कहने का मतलब है कि अगर इरेशनल से अगर आप गुना कीजिए, जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, माइनस कीजिए या डिवीजन कीजिए कोई भी रेशनल नंबर में, तो उसको भी इरेशनल बना देता है, ठीक है। ये याद करने का तरीका है कि यह एक तरह का राहु केतु है जो कि कोई भी रेशनल नंबर को इरेशनल बना देगा। लेकिन हाँ, इसके टक्कर का कोई आ जाए, ठीक है, अगर इसके टक्कर का ही राहु केतु आ जाए, अगर राहु है तो केतु आ जाए, ठीक है, अगर केतु है तो राहु आ जाए, तो वो से रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आई? यस और नो प्लीज प्लीज कमेंट फास्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर इरेशनल नंबर किसी रेशनल के पीछे लग जाए, ठीक है, किसी रेशनल के पीछे लग जाए तो उसका दिन खराब कर देता है, उसको भी इरेशनल बना देता है। और इसी का टक्कर का अगर इरेशनल आ जाए, क्या है ये, इरेशनल, ठीक है, और इसी का टक्कर का दूसरा इरेशनल नंबर आ जाए तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये चीज आपको दम यहां पर रख लेना है, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, ठीक है, क्लासिफाई कर देते हैं भाई। तो एक बार में हम लोग सारा लिख देते हैं। 5 क्वेश्चन है, इसको कैटेगराइज करना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो हम लोग क्या बोले थे, √5 क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो ये क्या है, इरेशनल है, तो रेशनल के पीछे लग गया भाई तो इसको तो इरेशनल बना के रहेगा, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा देखिए, यही है ना, सेम वैल्यू को तो हम लोग हटा सकते हैं ना, इरेशनल से इरेशनल, राहु से राहु को मार सकते हैं ना। तो फाइनल क्या आ गया हमारा, 3 क्या है,
रेशनल। समझने में कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत आता है तो आप प्लीज बताइएगा, ठीक है। और आपको कैसा लगता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दम पक्का दम सही से बताना बॉस, ठीक है, उसमें कोई हाँ और ना नहीं। ये देखिए, ये क्या था, मुझे खटक गया था कि यहां कुछ गड़बड़ मैंने लिख दिया है, ठीक है, बाकी सब तो सही है। तो बॉस ये क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। हम लोग √7 से √7 तो काट सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 2/7। ये क्या हो गया, राहु राहु को मार दिया, तो ये क्या हो गया, बाकी रेशनल बच गया, ठीक है। 1/√2, देखिए इसमें हम लोग क्या करें, नीचे तो इरेशनल है, तो रेशनल 1 क्या है, रेशनल है, ये क्या है इरेशनल, तो ये क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/√2 को √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात तो बराबर ही आएगा, ऊपर √2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी तो इरेशनल है ना, √2, और ये क्या हो गया, इरेशनल है। तो बोला था ना कि राहु केतु जिसके पीछे लग जाए वो इरेशनल हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पाई क्या है, इरेशनल है, ये क्या है, रेशनल है। अरे 2 रेशनल है ना बॉस, 2 को 2/1 लिख सकते हैं ना p/q के रूप में, ठीक है। तो एक फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? आप तो बोलेंगे सर इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। भाई आएगा आएगा, सब्र तो करो, ठीक है। आगे देखिए, सेकेंड देखिए, ये भी कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई, तो पहले लिख लिया जाए, चलिए। ठीक है बॉस, ये 4 क्वेश्चन है, देखिए। तो ये क्या है, ए बी और दूसरा है, ठीक है, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो इसको गुना कर दीजिए, इससे एक बार, इससे एक बार, फिर इससे एक बार, फिर इससे एक बार, ठीक है। तो फटाफट गुना कीजिए, तो 3 × 2, ठीक है, प्लस 3√2, √3 2 प्लस √3√2। सारा चीज मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस टाइप का √a √b हो तो कैसा करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? कोई दिक्कत बॉस, बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो देखिए कोई और ऐड कर सकते हैं? नहीं, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, तो ये सिंप्लीफाई हुआ कि और ये बेकार हो गया, क्या क्या पूछता रहता है, समझ में नहीं आता है। ये देखिए, ये क्या है, ए बी दिख रहा है, तो क्या था फॉर्मूला, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, a² माइनस b²। तो a की जगह पर क्या है 3 और b की जगह पर क्या है बॉस, √3²। तो 9 माइनस 3 = 6। कोई दिक्कत यहां तक पहुंचने में? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। ये देखिए, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², यही होता है ना बॉस, बचपन से भी हम लोग सुनते आए हैं। तो ए की जगह पर रख दीजिए मान,
जिसको जहाँ पे बिठाएं उसको तो खड़ा कीजिएगा ना। अब हम लोग की बैठने की बारी आई है, ठीक है। चलिए, कभी कभी मेरा बात आपको बकवास लगता होगा, लेकिन ये ध्यान से समझिएगा तो बहुत मायने रखेगा, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 ए 2 अंडर रूट में जाके क्या हो जाएगा 10 प्लस 2, या क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 2 रूट 10। कोई दिक्कत? हाँ बोलिए, दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, उसमें क्या है बॉस, ठीक है। ए क्या है ए बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू होता है ना, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बात तो बराबर है ना। तो यहां पर देखिए क्या है, एक जगह पे √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अरे बॉस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ए माइनस बी और ए प्लस बी, बात तो बराबर है ना बॉस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। इज इट ओके? यस नो, यस नो, प्लीज कमेंट फास्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट। समझ में आ रहा है ना बॉस? कोई भी अगर यहाँ पर उलझन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक चीज करते हैं, क्या करेंगे मालूम है? डिस्टेंस मेजर करेंगे। बोलेंगे यस सर आप भी गजब करते हैं, ठीक है। बचपन से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते आ गए हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको तो पहचानते होंगे आप, देखिए ध्यान से देखिए, इसको तो पहचानते होंगे, स्केल है, ठीक है। तो इसमें इतना इतना दूर पे इसमें लिख दिया गया है, ठीक है। क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। मान लीजिए ये सेंटीमीटर है, ठीक है। ये क्या है? सेंटीमीटर में है। और मैं आपको बोलता हूं कि यहां पर B है और यहां पे A है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजा लेने की बात नहीं है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं अब बोलता हूं कि चलिए इसके बीच के डिस्टेंस को लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा? AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां यही होगा ना। तो हम क्या किए, ये मोटा वाला जो नेल है, देखिए ये मोटा वाला जो नेल है, इससे हम यहां पर पॉइंट दे दिए, ठीक है। यहां रख के, यहां से रख के यहां मेजर कर दिए, ठीक है। अब हम बोलते कि नहीं, इसको थोड़ा सा रिफाइन कीजिए, ठीक है। इसी स्केल को देखिए, कोई स्केल में इसमें तो केवल सेंटीमीटर है, ठीक है। उल्टा करके देखिए, इसमें तो केवल सेंटीमीटर है, किसी किसी में मिलीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि रिफाइन कीजिए आप, ठीक है। हमको इससे भी और ज़्यादा रिफाइन रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, ये हाथ से कर रहे हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी छोटा छोटा पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से छोटा क्या हो जाता है, मिलीमीटर, ठीक है। तो इसका भी 10 पार्ट हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे ही यहां भी हो जाएगा, ठीक है।
तो अब हम बोल रहे हैं कि अब इस पे एग्जैक्टली आप टिका के बोलिए, ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो अभी तक तो शायद आप कर सकते हैं, पहले तो आप कॉन्फिडेंटली यहां पर दम ऑन डॉट यहां रख दिए थे। अब मैं बोल रहा हूं कि इससे तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये और शार्प वाला लेंगे, ठीक है, और पतला वाला नेल वाला। तो यहां से लेंगे पॉइंट, यहां से लेंगे, ठीक है। अभी भी आप थोड़ा सा गड़बड़ा रहे होंगे कि सर ये तो लगता है कि कुछ ऐसा 8 सेंटीमीटर जैसा प्रतीत होता है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये कुछ ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है बॉस, बोलिएगा सर कि कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या 7.98 मेजर हो रहा है, ये सेंटीमीटर हो गया और ये मिलीमीटर हो गया, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अगर इसको जूम करता जाऊं, ठीक है, दम माइक्रोस्कोप लगा के जूम कर दूं, तो क्या इसका डिस्टेंस दम एग्जैक्टली हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई 2 पॉइंट के बीच का हम लोग एग्जैक्टली डिस्टेंस एग्जैक्टली बता सकते हैं क्या, कि एकदम परफेक्ट इतना ही होगा, नहीं ना। आप कभी बोल रहे हैं कि ये 8 सेंटीमीटर है, कभी बोल रहे हैं कि नहीं 7.98 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं इसको भी 10वां हिस्सा में कर दूं, तो ये जो सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर को मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, उसको भी नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, और छोटा में दम, ठीक है, तो फिर आपको तो दम लगेगा कि और थोड़ा सा नुकीला कैंपस चाहिए, या और नुकीला कोई पेंसिल चाहिए यहां से मेजर करने के लिए, दम शार्प। तो मैं कहने का मतलब मेरा, देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि आप जब भी मेजर कीजिएगा तो क्या होता है, नॉट एग्जैक्टली डिस्टेंस होता है, ठीक है, क्योंकि मुझे इस पॉइंट के अंदर भी पॉइंट है, अंदर भी पॉइंट है, अंदर भी पॉइंट है। बात समझ में आ रहा है। देखिए कोई 2 डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से यहां आप मेजर कर दिए, इसको थोड़ा सा और रिफाइन कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा और रिफाइन कीजिए, तो ये थोड़ा सा तो अंतर आ जाएगा ना, मिलीमीटर ही बोल लीजिए, ठीक है, और इसको रिफाइन कर दीजिए, ठीक है, तो ये अंतर आ जाएगा। तो मेरा मेन कहने का मतलब है कि हम लोग जो स्केल पे मेजर करके लिख देते हैं तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो मेरा एक ज्ञान देने का क्या तात्पर्य है, ये इस क्वेश्चन में, 3rd क्वेश्चन में इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप 2 बार पहले रीडिंग डालिए, ठीक है, पढ़ लिया या रील देखने लगे, जल्दी से बोलिए, ठीक है, मैं ही एक बार पढ़ देता हूं। बोल रहा है, रिकॉल पाई डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट डायमीटर से डी that is pi equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? क्या बोल रहा है कि कोई सर्कल है, ठीक है, इसका सरकमफेरेंस c है, मतलब यहां से इधर इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, एंड डायमीटर जो है d है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पाई इक्वल टू सी बाई डी होता है, ठीक है, पाई इक्वल टू सी बाई डी होता है। क्या हम लोग पढ़े थे, पेरीमीटर बराबर, क्या हम लोग जानते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, क्या जानते हैं बॉस, बताइए। वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें कोई हरवाने का बात नहीं है। 2 पाई आर या 2 या पाई आर क्या होता है, ए होता है, ए होता है, या पाई डी, और सरकमफेरेंस या पेरीमीटर क्या हुआ, सी इक्वल टू पाई डी या पाई इक्वल टू सी बाई डी, यही यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं ये समझाने के लिए आपको लिखा, ठीक है।
तो बोल रहा है बॉस, आप एक तरफ तो बोलते हो कि पाई इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, और एक ये आप बोल रहे हो कि CYD एक रेशनल नंबर है। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना एक दूसरे को। तो इसी को जस्टिफाई करना है। बात आई समझ में, मैं किस लिए आपको बताया था। तो देखिए, ये सरकमफेरेंस क्या है, इसको यहां से सीजर से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये एक डिस्टेंस हो गया। क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, देखिए अब हम लोग प्रूव करते हैं कि ये रेशनल नहीं है, जो दिया हुआ है ना ये वाला CYD रेशनल नहीं है। देखिए कैसे प्रूव करते हैं। अभी हम लोग C को क्या देखे हैं, यहाँ पर डिस्टेंस है, जो कि एक मेजरमेंट का चोला पहने हुए है। ठीक है, तो ये क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और D क्या है, D क्या है बॉस बताइए। D ये भी तो एक डिस्टेंस है ना, ये भी क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या कि ये रेशनल नंबर होगा, ये अप्रोक्सीमेट है, ये भी अप्रोक्सीमेट है। मान लीजिए C का हम कुछ वैल्यू रखते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए, मान लीजिए कुछ भी है। ठीक है, A पॉइंट B C D E F G H, मतलब कहने का मतलब नॉट कैलकुलेशन बेस्ड 5.1 2 3 4 5। आप बोलिए कि नहीं ये 5.1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है, हम बोले कि नहीं, इसको और रिफाइन कीजिए, ये इसके आगे 6 7 8 9 सो ऑन, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और हम एकदम जूम करके हम इसको डिस्टेंस को निकालेंगे। ठीक है, जो अभी मैंने बताया 8 9। ठीक है, ऐसा चलता जाएगा। तो ये क्या है, अप्रोक्सीमेट है। वैसे ही तो ये भी डिस्टेंस भी तो अप्रोक्सीमेट है ना। ठीक है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये भी कोई अनदर इरेशनल नंबर है। कौन, D। ठीक है, अनदर इरेशनल नंबर है, अनदर इरेशनल नंबर है। ठीक है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है ना। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हैं ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या बताया था मैंने कि अगर कोई इरेशनल और राहु केतु को अगर इरेशनल से डिवीजन या कुछ कीजिएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि वो रेशनल आएगा। वो इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा, उसका जो वैल्यू होगा, ये क्या होगा, CYD इरेशनल भी होगा और रेशनल भी होगा। आया बात समझ में। देखिए, और पाई तो खुद भाई साहब इरेशनल है ही। इसका क्या वैल्यू होता है, 3.141592 सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, यही आपका इसका वैल्यू होता है। तो ये तो इरेशनल है। ठीक है, ये तो खुद पूरा लंका में डंका पीट कर आए हैं कि हम इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि पाई इक्वल टू CD होगा। लेकिन हमारा इसको तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है कि ये तो इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप बोल सकते तो फिर दोनों को इक्वल क्यों कर दिए बॉस। ठीक है, तो ये क्या है ना, दोनों जुड़वा भाई है, पाई और जो यहां पे सरकमफेरेंस C एंड D का जो रेशियो निकाला गया, तो ये 22/7 आता है, 22/7। तो ये दोनों जुड़वा भाई है, A और पाई। ठीक है, अगर इसको आप डिवाइड करके देखिएगा तो क्या वैल्यू आएगा बताइए। ए क्या आएगा आपका 3.142857, फिर यहां से रिपीट होने लगेगा। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। और पाई का वैल्यू क्या होता है
3.141592 ये चलता जाएगा, नॉन रिपीटेटिव, ठीक है, ये रिपीट नहीं होगा, नॉन एंडिंग रहेगा। तो देखा कि भाई साहब दोनों जुड़वा हैं, ठीक है, थोड़ा सा तो अंतर है सोचने का, बाकी दोनों जुड़वा हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पाई इक्वल टू क्या, C/D लिख दिया गया, ठीक है। तो आ गई बात समझ में, दोनों दो चीज है। तो यहां पर आप एक लाइन में या दो लाइन में कैसे लिख सकते हैं, इसी को आपको लिख देना है। क्या लिख देना है, देखिए, पाई इक्वल टू CD इज इक्वल फॉर ओनली C/D, सॉरी, कैलकुलेशन, ठीक है, पर्पस, वेयर पाई is an irrational number that is, पाई का वैल्यू यहां लिख दीजिएगा, कितना होता है 3.141592, ठीक है, एंड C, D are a approximate measurement of a distance on circle, ठीक है, क्योंकि सर्कल का है ना, which may be irrational और रेशनल, ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। सो वी कैन से दैट क्या, C/D may or may not be rational और irrational, ठीक है। इतना आप लिख दीजिएगा, इतना आपको एक्सप्लेन कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, आप जाकर देख लीजिएगा, कोई भी इतना अच्छे तरीके से नहीं आपको समझाया होगा, ठीक है। आप इसको एक बार नहीं, दो बार, तीन बार देखिए, आप क्या मैं समझाना चाहता हूं, मैं कहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं, आप इसको देख के समझ सकते हैं, या यहां से यहां पढ़ा हुआ, या आप यहां से यहां पढ़ भी लेंगे तो समझ में आ जाएगा। पाई इक्वल टू CD is equal for only calculation purpose where pi is an irrational number, that is pi equal to 3.141592 and CD are an approximate measurement of a distance on circle which may be irrational or rational. So we can say that C/D may or may not be rational or irrational. यहां पर ये भी लिख दीजिएगा, क्या पाई, अगर ज्यादा मन खुश होगा तो पाई इक्वल टू 22/7 इज ओनली इक्वल फॉर, या ओनली आइडेंटिकल लिख दीजिए, ठीक है, यहां इक्वल से अच्छा आइडेंटिकल वर्ड आएगा, ठीक है, ओनली आइडेंटिकल फॉर कैलकुलेशन ओनली, ठीक है, ओनली वेयर
22/7 इक्वल टू क्या लिखेंगे? देखिए यहां पर क्या लिखे थे हम लोग, यहां से रिपीट हो रहा था ना, इसके ऊपर बार था, ठीक है। 3.142857, ठीक है। एंड पाई इक्वल टू 3.1415, यहां क्या लिखे थे 92, ठीक है। इतना लिख दीजिए, एग्जामिनर उठ के आपको गला लगा लेगा, ठीक है, कि भाई साहब इनका तो कंसेप्ट हमसे भी ज़्यादा है, ठीक है। समझ गए? आप इसको एग्जाम में दम टेप दीजिएगा, अगर ये आपको 5 नंबर का आएगा तो 5 में 5 देगा, ठीक है। तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत, कहीं कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम? और अगर समझ में आया हो और मैं डिलीवर कर सका जो मैं यहाँ पर रखा हुआ था, तो एक थम्सअप तो बनता है बॉस, और सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा इस तरह का कंसेप्ट के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरा मेन मोटो है कि हर बच्चा जो पैसा दे के पढ़ रहा है ऊंचे ऊंचे जगह में, ऊंचे ऊंचे क्लास में, मतलब जो हाई फाई है, और जो बेचारा नहीं पढ़ पा रहा है, सबको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। सबको ये चीज़ समझ में आना चाहिए बॉस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मज़ा आया? बिल्कुल मज़ा आया या नहीं? तो थोड़ा सा और ज्ञान ले लो बॉस, अगला क्वेश्चन जाने से पहले थोड़ा सा और ज्ञान ले लो, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। आप क्या करो ना, कभी आप कंस्ट्रक्शन का काम किए हैं, मतलब कैंपस और स्केल से ये सब का? आप क्या कीजिए कि एक यहाँ से एक आप लाइन खींच लीजिए। क्या इसका डिस्टेंस कितना मानिए आप? x मानिए, ठीक है। और इसमें 1 यूनिट या कह लीजिए आप 1 सेंटीमीटर ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? इसका मिड पॉइंट का क्या होगा? देखिए यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये x+1 हो गया, तो इसका मिड पॉइंट समवेयर एयर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x+1 डिवाइडेड बाई 2 होगा ना? कोई दिक्कत यहां तक? तो ये आपका यहां से यहां x है, और यहां से यहां आपका x+1/2 है, तो इतना क्या हो जाएगा? इतना क्या हो जाएगा बताइए? x माइनस x+1/2। कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा? देखिए x माइनस x+1/2, तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस x माइनस 1/2, तो x माइनस 1/2। तो क्या हो गया बॉस? ये डिस्टेंस क्या हो गया? x माइनस 1/2। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको देखिए क्या करते हैं कि इस पे ए लेके एक सर्कल, हाफ सर्कल बना देते हैं, ठीक है। एक हाफ सर्कल बना देते हैं, किसको? इसको ओरिजिन मान के, ठीक है। तो इसको ओरिजिन मान के जब हाफ सर्कल बनाएंगे तो कोई भी डिस्टेंस, इसका रेडियस क्या होगा? यहां पर ए अगर यहां पर परपेंडिकुलर डालें तो ये क्या हो गया हमारा? एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना। ये देखिए ए रेडियस हो गया, और ये क्या हो गया? ए वाला राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, होगा। तो ए डिस्टेंस आपको मालूम है, ए डिस्टेंस आपको मालूम है, तो इसको निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये D है और ये C है, सपोज दैट, तो DC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? देखिए DC इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे किसमें? इन
ट्रायंगल ओ डी सी, डी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड 1 का होल स्क्वायर प्लस साइड 2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। या कोई साइड 1 क्या हो जाएगा बताइए, अंडर रूट, देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा बॉस, इधर उधर मत घबराइए, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस साइड 2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये तो हमारा निकला हुआ है, ठीक है। तो ये रेडियस कितना है हमारा, ए वाला यही है ना, ये क्या है, x प्लस 1/2, तो लिख दीजिए x प्लस 1/2, ठीक है। इसका होल स्क्वायर माइनस ये डिस्टेंस क्या है हमारा, यहां निकाले थे ना बॉस, ये वाला x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो इसको एक्सपेंड कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 4, इसको एक्सपेंड करेंगे तो होगा, अरे भैया 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका भी 4, दोनों का एलसीएम लेके कर देंगे तो हो जाएगा ना बॉस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 1 लिखना है, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए ए कैंसल ए कैंसल ए कैंसल ए कैंसल, तो क्या बच गया हमारा 4x/4, तो √x, ठीक है। तो बॉस हमारा ये आ गया √x, ठीक है। तो अगर हम यहां पर डिस्टेंस x माने हैं, इससे 1 यूनिट बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये √x हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, इरेशनल नंबर, समझे, इरेशनल नंबर। तो कोई भी इरेशनल नंबर को आप नंबर सिस्टम पे यहां से दिखा सकते हैं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। आपको थोड़ा सा पकाऊ लग रहा होगा, लेकिन मेन मेरा मोटो यहाँ पर ठोकने का था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना लेंगे या बना दूं, चलिए कोई बात नहीं, बनाता हूँ। तो देखिए क्या यहाँ पर है, √9.3 को आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे पिछले बार में, याद है, अभी जस्ट क्या किए थे, देखिए एक लाइन लिए थे, क्या, x, इसको मान लीजिए x, ठीक है, x इक्वल टू 9.3 लेट, ये पूरा कंस्ट्रक्शन को आप लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, या लास्ट में मैं एक बार लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए आप क्या है, यहाँ से यहाँ 9.3, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 1 यूनिट बढ़ा दीजिए, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। अब इसका हम लोग हाफ कर देंगे यहाँ पर मिड पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को कंपास और स्केल एंड पेंसिल चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ पर ऐसे रख के ऐसे खींचेंगे, ठीक है, समवेयर इधर आएगा, ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट पे से करेंगे ना, दोनों का हाफ निकालने के लिए, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे खींचेंगे, ठीक है, ये हाथ से कर रहे हैं, ठीक है। और इधर से एक बार देखिए, पहले इसको खींच देते हैं तो थोड़ा आसान होगा, ठीक है। एक बार ऐसे खींचेंगे, एक बार ऐसे खींचेंगे, ठीक है। इसको मान लीजिए ए,
इसको मान लीजिए B, इसको मान लीजिए C, ये हो गया M, ठीक है। और हम लोग क्या किए थे उसमें हम लोग फिर क्या किए थे बताइए। ये हमारा मिड पॉइंट आ गया, तो हम लोग क्या किए थे, इसको रेडियस मान के एक सर्कल खींच दिए, ठीक है। क्या, एक सर्कल खींच दिए, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, परफेक्ट सर्कल बनाना भी एक जानते हैं आर्ट है बॉस, ठीक है। सर्कल खींच दिया और यहां से क्या, परपेंडिकुलर यहां से डाल दिए, ठीक है। यहां से हम लोग परपेंडिकुलर डाल दिए, तो रेडियस तो यही रहेगा ना, ठीक है। तो हमारा क्या आया था, ये रूट एक्स आया था ये, ठीक है। पिछले बार में हम लोग डिराइव करे थे ना अभी। तो अब क्या करना है, ये रूट एक्स तो हमारा डिस्टेंस आ गया, तो अब यहां पर दोबारा एक बार कंपास रखना है, इसको ऐसे घुमा देना है, ठीक है। कैसे, ऐसे घुमा देना है, ठीक है। तो ए डिस्टेंस हमारा यहां से यहां रूट एक्स, यानी यहां पर रूट 9.3 होगा, ठीक है। तो संख्या रेखा पे जब भी इसको हम लोग मानेंगे तो ओरिजिन हमारा कौन सा होगा, ए वाली नहीं होगी बॉस, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस यहां से रूट एक्स ले रहे हैं, तो ओरिजिन हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। ए वाला, ठीक है, यहां से यहां का डिस्टेंस है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही डिस्टेंस आपको निकालना था। इज इट ओके, या लैंग्वेज में इसको लिख दूं या लिखिएगा, चलिए लिख देता हूं। लेट x इक्वल टू 9.3 या ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल टू 9.3, ठीक है, हो गया। एंड एक्सटेंड it by 1 यूनिट टू, क्या माने हैं यहां पर, C, ठीक है। देन ये हो गया पहला स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 क्या लिखेंगे, फाइंड मिड पॉइंट, या कंस्ट्रक्ट लिखिए यहां पर, ठीक है, कंस्ट्रक्ट ज्यादा अच्छा लगेगा। कंस्ट्रक्ट मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, विच इज एम, ठीक है। स्टेप 3, ड्रॉ अ हाफ सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल विथ सेंटर एम एंड रेडियस ए एम, ठीक है। इसको कुछ मान लीजिए, कहां तक पहुंचे, डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ए एम इक्वल टू एम डी इक्वल टू रेडियस, ठीक है। 4 क्या करेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट बी टू डी, ठीक है, हो गया बी टू डी। देन वी विल गेट रूट
एक्स। 5 क्या करेंगे, अगेन ड्रॉ अ सर्कल विथ ओरिजिन एंड क्या, ओरिजिन क्या, वहां पर क्या माने है, सी एंड रेडियस, रेडियस क्या, बी डी। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू बीई। ठीक है, इक्वल टू रूट एक्स वेयर ई इज अ पॉइंट ऑन extended line of AB। ठीक है, अब लास्ट में यहां पर कहां लिख दें, इसमें आ जाएगा, याद तो जाना चाहिए, छठा। नाउ वी कैन शो रूट एक्स ऑन क्या, नंबर लाइन। ठीक है, तो इतना अगर आप लिख दीजिएगा ना तो एग्जामिनर आपको कॉपी वापस दे देगा कि भैया ये तो हमसे भी तेज है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है, केवल यहां पर थोड़ा सा इसको ठोकने का जरूरत है। ठीक है, आर यू ओके, यस नो यस नो यस नो, प्लीज कमेंट फास्ट। अरे यार कमेंट करने में कैसी दिक्कत है यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 को होमवर्क दूं, ईमानदारी से कीजिएगा, बोलिए, बहुत ही इजी है, या कर दूं, आप तो बोलिएगा कि कर ही दीजिए बॉस। ठीक है, कर देता हूं, लीजिए। क्या बोल रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्लोइंग, 1/√7 है एक, तो चलिए करते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर सकते हैं ना, शुरू में ही बताया था ना, तो ये क्या हो जाएगा, √7/7। ठीक है, ये आ गया आपका। देखिए अब ये हलवा क्वेश्चन है बॉस, कुछ नहीं है। हम लोग क्या किए थे याद है, √a/√b में अगर ऊपर नीचे √a से गुना करें तो कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। ठीक है, या √a/√b में ऊपर नीचे √b से गुना करें तो हमारा कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम लोग एक और फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि a-b और a+b इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर कुछ आप विजुलाइज कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हम इसमें गुना कर दे तो a² - b² हो जाए, तो कीजिए ना बॉस, जब विजुलाइज कर रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है। देखिए इसको √7 + √6, √7 + √6, जब भी रूट का काम कीजिए ब्रैकेट लेके चलिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बॉस, √7 √6, क्या हो जाएगा, एक स्टेप लिख दूं, चलो, a² - b², ये क्या हो जाएगा, √7 + √6 डिवाइडेड बाई 7 - 6, तो क्या हो जाएगा, √7 + √6, और ये क्या हो जाएगा, 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये आप कर लेंगे। इसमें क्या से गुना करें, देखिए a + b, तो a - b से कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाला हट जाएगा, तो क्या √5 + √2, यहाँ पर क्या माइनस करेंगे तब ना a² - b² का इसमें आएगा, √5 - √2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, √5 √2, ये क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर,
ये हलवा वाला क्वेश्चन लास्ट में क्यों दे दिया यार, स्टार्टिंग में देना चाहिए था ये सब। √5 माइनस √2, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, तो √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए वाला बना लेंगे या कर दूं? a माइनस बी है तो a प्लस बी से गुना कर दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट भूलिएगा नहीं, नहीं तो एक्सीडेंट होते देर नहीं लगेगा इसमें। √7 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 क्या हो गया √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो दीज आर ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 1.4। ठीक है, और आपको कैसा लगा? मज़ा आया ना? मैंने बोला था ना कि इसमें ज़बरदस्त कंसेप्ट आने वाला है। तो अच्छा लगा है तो ठोक दीजिए फिर लाइक, और क्या, सब्सक्राइब करके जाइएगा, बहुत मेहनत लगता है बॉस। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा लगा होगा ना तो अपने स्टूडेंट को चुपके से शेयर कर दीजिएगा। तो आप बोलेंगे सर वो तो तेज हो जाएगा। अरे बॉस, कंपटीशन तो वही है जिसमें सब लोग दौड़े, अकेला तो हर कोई फर्स्ट आता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं, बाय बाय। और हाँ, आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, बाय बाय।